फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉक ऑन रॉक फन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चों को इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। जैसे कि बच्चे होते हैं वो स्टडी में अच्छे कैसे हो, तो इन बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए स्टडी में हमें इन सारी बातों का ख्याल रखना होता है कि उन्हें उन्हें सेल्फ स्टडी की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं कि पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं, तो स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन भेज देते हैं, छोटे से ही ट्यूशन भेज देते हैं, तो बस हो गई पढ़ाई। स्कूल गया, स्कूल से आया, ट्यूशन गया, ट्यूशन से आ गया, हो गई पढ़ाई। तो ऐसे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। स्कूल में तो स्कूल में भी टीचर होता है और ट्यूशन में भी टीचर होता है, तो स्कूल में जो टीचर समझाता है तो वो हमें समझ में आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ क्या नहीं आ रहा है जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। जब तक बच्चों को सेल्फ स्टडी नहीं कराएंगे तो उसे क्या पता चलेगा कि उसको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ट्यूशन में भी टीचर अवेलेबल होता है, तो टीचर जो समझाता है उस वक्त तो सब समझ में आता है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है वो हमें सेल्फ स्टडी से ही पता चलेगा। तो जब आप बच्चों को सेल्फ स्टडी करने की हैबिट ज़रूर डालें, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो सेल्फ स्टडी करेगा तभी उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, मुझे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। जब वो सेल्फ स्टडी करेगा तो जो चीज़ नहीं आएगी उसे समझ में, तो वो स्कूल में जाके या फिर ट्यूशन में या स्कूल में या फिर अपने पेरेंट्स से वो पूछ सकता है। तब वो पूछेगा भी, उसके अंदर पूछने की इच्छा भी होगी कि हाँ, ये नहीं आ रहा है ये आ रहा है, तो ये होता है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा और फिर क्लास में जाएगा पढ़ेगा, फिर वो चीज़ें वो भूलता जाएगा क्योंकि उसे समझ में आएगा नहीं। ऐसे क्या होता है, बच्चे स्टडी से दूर चले जाते हैं और दूर भाग जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि हमको तो आता ही नहीं है और अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, वीक समझने लगते हैं। तो लाइफ में चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे कि हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो देखते हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्यूशन पे, मतलब स्कूल में तो जाते हैं, उन पे उतना डिपेंड नहीं होता। ट्यूशन टीचर पे, ट्यूशन पढ़ाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं कि बच्चा ट्यूशन आया, कर लिया, हो गया। सेल्फ स्टडी मैंने देखा है, मैंने बहुत जगह गई हूँ, बहुत सारे कभी बच्चों को मैं पढ़ते हुए नहीं देखा है, बहुत ही कम बच्चों को पढ़ते हुए देखा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आता है, हाँ, जब बच्चों को खेलने भी दें। ये नहीं कि खेलना एकदम मना है, बिल्कुल नहीं खेलना है, खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलने से क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है और बच्चे हेल्दी भी होते हैं, शरीर से फिट रहते हैं। तो इसलिए खेलना बहुत ज़रूरी है, जिससे माइंड फ्रेश होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंड फ्रेश होने के लिए। और बच्चों को आप डेली रूटीन में, जैसे कि आप बच्चों के हर एक चीज़ का ख्याल रखते हो, खाने का, पहनने का, हर एक चीज़ का, तो वैसे उनकी स्टडी पे भी आपको ख्याल रखना है। पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए टाइम देना है, उसकी स्टडी के लिए आपको खुद टाइम देना है। उनके टीचर या ट्यूशन या स्कूल पे कभी डिपेंड नहीं होना है। आपको भी उसके साथ, उसके खाने की रूटीन के साथ साथ, पहनने की चीज़ों के साथ साथ उसकी स्टडी का भी ख्याल रखना है। तो आपको डेली रूटीन में उसको हैबिट डालना है कि आपको शाम में उसको स्टडी, क्योंकि मॉर्निंग में तो आप स्टडी नहीं करा सकते बिकॉज उन्हें स्कूल जाना होता है, तो शाम में एक टाइमिंग बना लो आपको कि इतने बजे, जैसे 7 बजे या फिर 8 बजे जो भी है पढ़ने, उसे ज़रूर बैठाओ। तो छोटा बच्चा है, LKG UKG का बच्चा है, तो आधे घंटे भी पढ़ता है। जैसे मान लीजिए 7 बजे बैठाया तो 7:30 तक भी पढ़ा रहे हो तो बहुत है, मतलब 1 घंटा धीरे धीरे आप टाइमिंग बढ़ा दो। मिनिमम मतलब मैक्सिमम 1 घंटा आप उसे पढ़ाओ, क्योंकि हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, मैथ भी होता है, तो ऐसे भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट पे एक ही दिन लोड करो, कुछ भी नहीं। हाँ, उनका ये चेक करो कि तुम्हें क्या मिला है, क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप देखो। उसमें आप उनसे पूछो कि हाँ ये क्या है, सारी चीज़ें पूछो। क्योंकि अगर आप उसके साथ जब वो पढ़ने बैठता है, छोटा बच्चा है, बड़ा है तो उसके साथ पढ़ने बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब छोटा बच्चा है तो उसके साथ आपको पेरेंट्स को ज़रूर, सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर बैठे और उन्हें हैबिट डालें शाम में पढ़ने की, सेल्फ स्टडी करने की हैबिट ज़रूर डालें, जिससे आपका बच्चा सच में बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि उसे, और बचपन से जब आप उसको सेल्फ स्टडी की हैबिट डालोगे तो वो जब बड़ा होगा तो आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइमिंग पे वो खुद ब खुद उस टाइमिंग पे वो पढ़ने बैठ ही जाएगा, क्योंकि उसकी वो आदत रहेगी। बिकॉज वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ भी हुआ है कि हमारे पेरेंट्स तो हमारा रूटीन था कि शाम में पढ़ने बैठना ही है तो बैठना ही है। हम अगर चाहे खेल रहे हो चाहे कहीं भी हो, तो हमें अपनी टाइमिंग पता होती थी, हम उस टाइमिंग पे आके बैठ जाते थे। बिकॉज ये हमारी हैबिट थी, जो हमारे
पेरेंट्स ने बचपन से ये हैबिट डाली थी, तो वो बड़े होने पे पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ता था, हम खुद ही बैठते थे। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और ये हैबिट डेली लाइफ में बच्चों को डालना ही है। तो आप पढ़ने बैठाओ, उनके साथ बैठो, उनसे पूछो ये क्या है क्या नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठा देते हो, बोल देते हो कि पढ़ने बैठ जाओ, बैठ गया, और आप उनके साथ नहीं बैठते हो और पूछते नहीं हो, तो उन्हें जो चीज़ नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगा, वो गलत भी करेंगे, और जो नहीं आएगा उसको इग्नोर करेंगे कि हमें तो आता ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे उस चीज़ से, उस सब्जेक्ट से दूर भागने लगते हैं और उस सब्जेक्ट में क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे कमज़ोर होते जाते हैं। तो हम फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ऐसा नहीं है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। आपको बस पेरेंट्स को क्या करना है, उनका बस ख्याल रखना है। डेली बेस में आपको ये रूटीन बनाना है कि आपको उन्हें पढ़ने बैठाना है, सेल्फ स्टडी। आपको कभी भी डिपेंड नहीं होना है ट्यूशन पे और स्कूल तो जाना ही है, वो तो रूटीन ही है। लेकिन ट्यूशन पे भी पेरेंट्स डिपेंड हो जाते हैं, हो गया ट्यूशन गया, हो गई पढ़ाई, ऐसा नहीं है। आप उन्हें ज़रूर अपने घर पे पढ़ाओ, उन्हें देखो, उनका चेक करो वो किस चीज़ में वीक है। और ये डेली रूटीन में जब आप चेक करोगे उनकी पढ़ाई को, तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स देखते हैं, तो उनके अंदर एक थोड़ा डर भी होगा। तो वो उस चीज़ को पढ़ेंगे भी, उस चीज़ से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत होएगी तो वो पूछेंगे भी। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।